हेलो दोस्तों, जीके बाय डीसीबी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान के जो प्रमुख अनुसंधान केंद्र है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो हम जिले के हिसाब से देखेंगे किस जिले में कौन सा अनुसंधान केंद्र है। सबसे पहले हम दोस्तों जोधपुर लेते हैं। जोधपुर में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जोधपुर का हम ले रहे हैं सबसे पहले काजरी। दोस्तों, काजरी को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जोधपुर में की गई है और वो ये की गई है 1959 के अंदर। दोस्तों, काजरी के 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसमें से 3 राजस्थान के अंदर स्थित है और 2 मतलब राजस्थान के बाहर स्थित है। राजस्थान के अंदर कौन कौन से इसके क्षेत्रीय कार्यालय है वो है जैसलमेर, बीकानेर और पाली। इसके अलावा 2 एक भुज के अंदर गुजरात के अंदर है और एक लेह लद्दाख के अंदर है। दोस्तों, काजरी का जो उद्देश्य है वो है मरुस्थल के विस्तार को रोकना। इसके बाद दोस्तों है आफरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, आफरी, जिसको हिंदी में कहते हैं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना दोस्तों भारतीय वानिकी अनुसंधान व शिक्षा परिषद देहरादून द्वारा की गई है 1985 के अंदर। इसका मुख्यालय दोस्तों जोधपुर में है। इसका उद्देश्य राजस्थान और गुजरात के गर्म शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वनस्पति आवरण को बढ़ाने और जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए संस्थान वानिकी में वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के तहत संचालित होता है। फिर इसके बाद दोस्तों मारवाड़ अश्व प्रजनन व अनुसंधान संस्थान केरू जोधपुर में है स्थित। एक और इसका जो अनुसंधान केंद्र है वो है राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र जोधपुर में। एक है DMRC यानी डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना दोस्तों भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा की गई है 27 जून 1984 को और ये की गई है जोधपुर के अंदर। इसका उद्देश्य है दोस्तों देश की मरुस्थलीय क्षेत्र की स्वास्थ्य अनुसंधानिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जोधपुर में और है खजूर पौधशाला, चौपासनी जोधपुर के अंदर है। देश की पहली और एशिया की सबसे बड़ी ये इस तरह की पौधशाला है। इसके बाद दोस्तों जोधपुर में एक और है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। फिर है भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला। फिर राजस्थान में NBPGR यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स जोधपुर, ये भी जोधपुर के अंदर है। एक है रक्षा प्रयोगशाला और फिर आता है कृषि विज्ञान केंद्र। ये दोस्तों जोधपुर और पाली की सम्मिलित सीमा में या फिर इन दोनों के अंदर स्थित है। तो दोस्तों अभी तक जोधपुर से हमने जो जोधपुर के जो अनुसंधान केंद्र थे उनके बारे में डिस्कस किया। अब हम देखते हैं बीकानेर के बारे में कि बीकानेर में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र हैं। सबसे पहला है दोस्तों केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र। ये दोस्तों बिछवाल बीकानेर के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र द्वारा की गई है और इसकी स्थापना हुई थी 1993 के अंदर। फिर दोस्तों बेर अनुसंधान संस्थान बीकानेर में है। इसकी स्थापना हुई 1978 में। इसके बाद खजूर अनुसंधान संस्थान बीकानेर 1978 में, इसकी स्थापना भी सेम साल में हुई थी। फिर दोस्तों इसके बाद है पशु अनुसंधान संस्थान, ये स्थित है दोस्तों कोडमदेसर बीकानेर के अंदर। इस अनुसंधान केंद्र में हाइड्रोजेनिक्स तकनीक से नियंत्रित जलवायु में बिना मिट्टी के हरे चारे का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। और इसकी स्थापना की गई है 5 जुलाई 1984 को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित है ये और इसका उद्देश्य है ऊंटों के रखरखाव, प्रजनन एवं उनमें होने वाले रोगों का उपचार। फिर उसके बाद दोस्तों बीकानेर के जो और संस्थान है उनमें है केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान एवं परिसर केंद्र बीकानेर, सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र जिसे CERDC बीकानेर के अंदर स्थित है। ये भी क्षेत्रीय प्रबंध एवं मृदा संरक्षण क्षेत्र, ये बिछवाल बीकानेर में और चांदनगांव जैसलमेर में स्थित है।
तो दोस्तों अभी तक हमने जोधपुर और बीकानेर के जो अनुसंधान केंद्र है उनको देखा है। अब हम चलते हैं उदयपुर, यानी उदयपुर के हम जो अनुसंधान केंद्र है उनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से अनुसंधान केंद्र उदयपुर में स्थित है। तो दोस्तों सबसे पहला जो इसका इम्पोर्टेंट जो अनुसंधान केंद्र है वो है भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर के अंदर स्थित है। ये महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के अंदर स्थित है। फिर एक इसका इंपोर्टेंट है दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान उदयपुर। एक दोस्तों राजस्थान में सौर वेधशाला है जो कि उदयपुर के फतेह सागर झील के एक द्वीप में स्थित है। एक दोस्तों राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का पश्चिम क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र ये भी उदयपुर के अंदर स्थित है। फिर दोस्तों एक ज्वार यानी जिसको सोरगम कहते हैं उसका अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर में स्थित है। आखिरी दोस्तों उदयपुर का हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये उदयपुर में स्थित है और इसका जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो होता है राज्य का राज्यपाल। तो ये दोस्तों उदयपुर के जो अनुसंधान क्षेत्र थे, अनुसंधान संस्थान थे जो अपन ने देखे हैं। इसके बाद दोस्तों अपन चलते हैं अजमेर के अनुसंधान केंद्र के बारे में देखते हैं कि अजमेर में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र स्थित है। अजमेर में दोस्तों सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र। फिर उसके बाद दोस्तों बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना जो कि रामसर अजमेर में शुरू हुई थी। यहाँ अल्पाइन व टोगनबर्ग नस्ल के बकरों व सिरोही नस्ल की बकरी से क्रॉस प्रजनन करवाकर बकरी सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एक दोस्तों अजमेर का सबसे इम्पोर्टेंट जो ये अनुसंधान केंद्र है वो है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र जो तबीजी अजमेर के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों 22 अप्रैल 2000 के अंदर यानी 9वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत इसकी स्थापना की गई और ये इस तरह का देश का पहला बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है जिसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई है। इसके अलावा दोस्तों अजमेर के जो अनुसंधान केंद्र है उसमें अपन देखते हैं तो उसमें आता है कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र जो कि पुष्कर के अंदर स्थित है। उद्यान कृषि विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों सामाजिक कार्य शोध केंद्र यानी SWRC सोशल वर्क रिसर्च सेंटर ये तिलोनिया अजमेर के अंदर है और पैच वर्क के लिए चर्चित है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाना। इसके अलावा दोस्तों अजमेर में है राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान और राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान है अजमेर के अंदर। इसकी स्थापना हुई थी 1988 और 1989 के अंदर। राज्य का एकमात्र संस्थान है कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान। इसके अलावा दोस्तों धनिया शोध केंद्र भी अजमेर के अंदर स्थित है। तो अब तक दोस्तों अपन ने जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और अजमेर कर लिया है। अब अपन चलते हैं जयपुर। जयपुर के अंदर कौन कौन से अनुसंधान केंद्र स्थित हैं। तो दोस्तों जयपुर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि दुर्गापुरा जयपुर के अंदर स्थित है। फिर आता है चौधरी चरण सिंह कृषि एवं विपणन संस्थान जयपुर। इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1988 के अंदर। एक दोस्तों भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर के अंदर स्थित है। फिर आता है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, ये भी दोस्तों जयपुर के अंदर स्थित है। फिर है ऐसा दोस्तों इसका जयपुर का इंपॉर्टेंट भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला। ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है दोस्तों, ये जयपुर के अंदर स्थित है। तो अब तक दोस्तों अपन ने जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर और जयपुर के जो प्रशिक्षण या फिर अनुसंधान केंद्र थे, अनुसंधान संस्थान थे, उनके बारे में अपन ने डिस्कस करा। उसके अलावा दोस्तों कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है जो अन्य जिलों में है उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। अन्य अनुसंधान केंद्र, एक दोस्तों इसका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है वो है केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो ये दोस्तों सेवर भरतपुर में स्थित है। इसकी स्थापना हुई 20 अक्टूबर 1993 के अंदर 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। इसका लक्ष्य है दोस्तों तेल और पोषण सुरक्षा के लिए ब्रेसिका विज्ञान। फिर दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर मालपुरा टोंक।
इसकी स्थापना दोस्तों 1962 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा ही की गई है। इसके अलावा इसका उद्देश्य है दोस्तों उत्तम किस्म की भेड़ों के बारे में अनुसंधान कर अधिक ऊन एवं मांस प्राप्त करना। इसके अलावा दोस्तों अविकानगर टोंक में ही केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान भी है और अरबी फारसी शोध संस्थान, ये दोस्तों टोंक के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1978 के अंदर। एक दोस्तों जो पिलानी है झुंझुनू, उसके अंदर जो संस्थान फेमस है वो है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान झुंझुनू, है ना, पिलानी के अंदर, जिसको बिट्स पिलानी भी बोलते हैं। अगला दोस्तों अनुसंधान केंद्र है भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र पचभद्रा बाड़मेर। तेज गति यानी 180 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलने वाली ट्रेनों का यहाँ प्रशिक्षण किया जाता है। फिर आता है दोस्तों चारा बीज उत्पादन फार्म मोहनगढ़ जैसलमेर के अंदर स्थित है। विदेशी ऊन आयात निर्यात केंद्र कोटा के अंदर स्थित है। बाजरा अनुसंधान केंद्र दोस्तों बाड़मेर के अंदर स्थित है। यह भारत का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से जोधपुर में अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना, और इसका उद्देश्य है प्रदेश में बाजरे के बीज एवं उत्पादन को लेकर स्वावलंबी बनने की ओर कदम बढ़ाना या फिर बढ़ा हुआ कदम। इसके अलावा दोस्तों केंद्रीय कृषि फार्म है दो, सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर, जो रूस की सहायता से लगाया गया है, और एक है जैतसर, ये भी गंगानगर में, ये कनाडा की सहायता से लगाया गया है। तो केंद्रीय कृषि फार्म राजस्थान में दो है, सूरतगढ़ और जैतसर, दोनों गंगानगर के अंदर है। कपास अनुसंधान केंद्र दोस्तों गंगानगर के अंदर है। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के अंदर है, दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के अंदर है। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित माही कंचन मक्का फसल से संबंधित है। जो मक्का अनुसंधान केंद्र है बांसवाड़ा, वो दोस्तों माही कंचन जो मक्का के एक किस्म है, वो बांसवाड़ा के इस अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित की गई है। दोस्तों राजकीय शुकर यानी सुअर फार्म है अलवर के अंदर। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है ये भी। राजस्थान वेटरनरी विश्वविद्यालय बीकानेर के अधीन पशुधन संस्थान केंद्र, ये दोस्तों बिछवाल कोडमदेसर बीकानेर के अंदर स्थित है एक तो। फिर नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। बोजुंदा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत और बकरी विकास योजना इसमें प्रारंभ की गई है। इसके अलावा दोस्तों चांदन जैसलमेर में, और नवानिया वल्लभनगर उदयपुर डग झालावाड़, इसके अंदर ये केंद्रीय विश्वविद्यालय या फिर केंद्रीय वेटरनरी विश्वविद्यालय राजस्थान वेटरनरी विश्वविद्यालय स्थित है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय पशु नस्ल सुधार केंद्र श्री गंगानगर में स्थित है। केंद्रीय भेड़ नस्ल सुधार केंद्र अविकानगर टोंक में स्थित है। प्रमुख गोवंश नस्ल अनुसंधान केंद्र नागौरी, जो गोवंश की नस्ल है वो नागौर से संबंधित है। राठी दोस्तों नौहर हनुमानगढ़ से संबंधित है। थार पारकर चांदन जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर से संबंधित है। हरियाणवी जो गोवंश की जो नस्ल है वो कुमेर भरतपुर से संबंधित है। मेवाती दोस्तों अलवर से संबंधित है। गिर जो गोवंश की नस्ल है वो डग झालावाड़ से संबंधित है। जर्सी गाय दोस्तों बस्सी जयपुर के अंदर या फिर बस्सी में इसका अनुसंधान केंद्र है। गाय भैंस का कृत्रिम गर्भाधारण केंद्र यानी फ्रोजन सीमन बैंक दोस्तों दो जगह पर है, मंडोर जोधपुर और बस्सी जयपुर। तो दोस्तों यहाँ तक अपने जो राजस्थान के जो प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र थे उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया एक एक जिले वाइज। पहले जोधपुर देखा था, फिर बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, और उसके बाद में जो भरतपुर वगैरह और अलग अलग जिलों के कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको? वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इस पार्ट से जो संबंधित अनुसंधान केंद्रों से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है उसका एक हम छोटा सा वीडियो लेके आएंगे, तो उसके अंदर इसके संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे।